11 सितंबर सुबह 11 बजे यही कॉल थी हिंदू संगठनों की और बड़ी संख्या में संजौली में जो प्रदर्शनकारी हैं वो जुटे भी और अपनी उन्हीं पुरानी मांगों को लेकर, जिसमें मस्जिद में अवैध निर्माण और बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की वेरिफिकेशन के साथ आने की मांग उठाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी। विक्रमादित्य जी, आज जो संजौली में हुआ, लगता है कि इसे और बेहतर तरीके से सरकार संभाल सकती थी? निश्चित तौर से सरकार जो कर सकती थी, सरकार ने हर तरीके से किया है। सरकार नहीं चाहती कि वहाँ पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ख़राब हो, इसलिए सीइंग कि इस तरीके की एक कॉल जो है वो कई हिंदू संगठनों ने दी है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे हैवी पुलिस प्रेजेंस वहाँ पे रखी गई थी ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब ना हो। और कुछ माइल्ड इंस्टेंसेस वहाँ पर जो है स्टोन पेल्टिंग के हुए, तो उसके रिटेलिएशन में माइल्ड लाठीचार्ज जो है वो पुलिस की ओर से करवाया गया। इसके अलावा शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया। बाकी जहाँ तक इसकी ओवरऑल पिक्चर की बात है, उसमें सरकार ने पहले ही कहा है, विधानसभा में स्थिति स्पष्ट करी है कि हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, मगर हमें कानून की दायरे में रहते हुए जो है वो कार्रवाई करनी है। मसला कोर्ट में लंबित है, जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद सरकार अपनी प्रक्रिया पूरी करेगी। ज़रूरी था क्या वाटर कैनन का इस्तेमाल और लाठीचार्ज करना? निश्चित तौर से देखिए, ये कॉल तो है जो वहाँ पे लोग उपस्थित है, जो पुलिसकर्मी उपस्थित है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वहाँ पर है, डीजीपी वहाँ पर है, तो उनको वहाँ पर ये कॉल लेनी है कि क्या उस मॉब को या जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए या उनको रोकने के लिए क्या कॉल लेनी है। दैट हैज़ टू बी टेकन बाय देम। उसमें सरकार ने उनको अधिकृत नहीं किया उसके लिए, मगर वो कॉल उनको लेनी है उस समय पे। तो ये हमने मगर मुख्यमंत्री जी ने ये ज़रूर कहा था कि इसको हमें पीसफुल रखना है और कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे प्रदेश का ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में कोई गिरावट आए या कोई कमी आए। इसलिए वहाँ पर एडवोकेट पुलिस फोर्स जो है वहाँ पे उपस्थित थी। जी सर, ये जो मस्जिद का मामला है ये कमिश्नर की कोर्ट में चल रहा है। वहाँ प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ी कोर्ट नहीं है, जो अधिकारी हैं वो राज्य सरकार के तहत ही होते हैं और राज्य सरकार उन पर दबाव बना रही है। क्या सचमुच राज्य सरकार दबाव बना रही है? ऐसा है कि बहुत से कोर्ट्स ऐसे होते हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर का भी क्वाशी जुडिशल रोल होता है, एज अ मैजिस्ट्रेट होते हैं, सब डिविजनल कोर्ट्स भी चलते हैं, एसडीएम भी होते हैं, हालांकि अधिकारी है मगर उनके अपने कोर्ट्स हैं। वैसे ही म्यूनसिपल कमिश्नर है, मगर एज अ क्वाशी जुडिशल बॉडी उनका अपना कोर्ट है। और उस चैलेंज के अगर उसको किसी ने उससे संतुष्ट नहीं है तो उसको फर्दर चैलेंज जो है वो सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। दैट इज़ द वे जो है वो कानून जो है कार्रवाई करता है। तो उसमें किसी का कहने या कहने से नहीं फ़र्क पड़ता है, ये तो कानून की प्रक्रिया है और ऐसा नहीं आज से, ये तो सदियों से चली आई है। तो जब तक ये कानून है, जब तक ये एक्ट है, तो उसके तहत ही ये कार्रवाई हो रही है। प्रदर्शनकारियों को सर ऐसा लग रहा है कि सरकार की ओर से इसे लटकाने की कोशिश हो रही है। देखिए, ऐसा है कि ये मसला आज का तो नहीं है जी, आज तो उठ के नहीं आया है। आज हम 2024 में हैं, मगर ये तो 2010 से 2009 से लंबित पड़ा हुआ है। तब से इस पर मल्टीपल हियरिंग्स हो गई है, मल्टीपल इसमें पार्टीज चेंज हो गई है, मल्टीपल इस पर लोगों की गवाही हो गई है। तो वो आज का थोड़ी है। ठीक है, आज इसको एस्केलेट हुआ है, आज इस पे विषय उठा है और सरकार ने उस पर कहा है कि जब इस पे फैसला आएगा हम कार्रवाई करेंगे। मगर ये कहना कि हम इस पे नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत है। इसके पहले भी तो जयराम जी की सरकार रही, 5 साल भाजपा की सरकार रही। उन्होंने क्या किया? उनके मेयर थे, उनकी जो है डिप्टी मेयर थे, उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर था। उनके समय में क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये मैं समझता हूँ महज राजनीति की बात है। मगर हम जो भी कानून की प्रक्रिया है, कानून के हिसाब से उसको करवाया जाएगा और हिमाचल में शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बना रहे, यहाँ की पीसफुल जो हमारा एक एम्बियंस है वो ख़राब ना हो, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी ताकि हिमाचल प्रदेश की जो एक अलग आइडेंटिटी देवभूमि की पूरे देश में, विश्व में है, वो बरकरार रहे। ये सरकार की नंबर 1 प्राथमिकता है। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ आपने एक खास बातचीत सुनी। सरकार सभी की भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन राज्य में जो कुछ होगा वो कानून के तहत होगा, यही है हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.